शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि हमारा मेन कैरेक्टर एक ड्रैगन हैच वाले अंडे में रीइंकार्नेट हो गया है, यानी आगे जाके वो एक ड्रैगन बनने वाला था। हालांकि अभी हमारे मेन कैरेक्टर को कुछ पता नहीं होता है कि आखिर वो कहाँ पर है, उसके साथ क्या हो रहा है। उसको अपने आसपास बस अंधेरा दिख रहा होता है, तभी अंडा क्रैक होता है। यहाँ एनिमे में हमारे मेन कैरेक्टर का कोई नाम नहीं दिया गया है, इसीलिए हम इसे ड्रैगो कह के बुलाएंगे। ड्रैगो को अपने सामने एक फॉरेस्ट दिखता है। अरे यार, ये मैं कहाँ पर आ चुका हूँ, मुझे कुछ भी पता नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पर हूँ, और पता नहीं किसी कारण से मैं हिल भी नहीं पा रहा। तब यहाँ पर ड्रैगो के सामने एक स्टेटस विंडो आता है, जहाँ उसको देखने को मिलता है कि अभी वो एक ड्रैगन स्पीसीज का है और अभी के लिए वो एक ड्रैगन के एग लेवल पर है। तभी यहाँ पर एक आवाज आती है जो कि ड्रैगो को बताती है कि स्टेटस विंडो ओपन हो चुका है और ये ड्रैगो के स्टैट्स है। ये जो आवाज है ये भी ड्रैगो की एक स्किल में से एक होती है। इसका नाम वॉइस ऑफ गॉड या फिर डिवाइन वॉइस है। ये आवाज ड्रैगो के साथ उसके लेवल अप में जो कोई भी चेंज होगा वो सब कुछ एक्सप्लेन करेगी। ड्रैगो पूछता है कि क्या ये कोई गेम है और वो कहाँ पर है, लेकिन वॉइस कहती है कि वो इन सवालों का जवाब नहीं दे पाएगी। तभी एक ट्री से नीचे गिर जाता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को फॉलिंग रेजिस्टेंस स्किल मिल गई है। हालांकि ड्रैगो की एचपी थोड़ी सी कम हो गई होती है, जिसे देखने के बाद यकीनन वो पैनिक हो गया होता है। तभी एक रोल भी होने लगता है और एक नदी के किनारे आके रुक जाता है। यहाँ पर वाटर में अपनी रिफ्लेक्शन देखने के बाद ड्रैगो समझ जाता है कि भाई अभी वो एक के अंदर है। तभी एक फिर से रोल होने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को रोल नाम की एक स्किल मिल चुकी है और वो लेवल 2 भी हो जाती है। ड्रैगो फिर से नीचे गिर जाता है, जिससे उसका फॉलिंग रेजिस्टेंस लेवल 2 हो जाता है। हालांकि एचपी फिर से कम हो जाती है। ड्रैगो सोचता है कि उसे थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। आगे हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि आराम करने की वजह से ड्रैगो का एचपी फिर से रिकवर हो जाता है। ड्रैगो अब धीरे धीरे थोड़ा आगे बढ़ रहा होता है। ड्रैगो को इतना पता चलता होता है कि भाई वो आगे जाके एक ड्रैगन बनेगा। साथ ही वो ये भी जान रहा होता है कि एक्सपी को हासिल करके वो अपने स्किल को लेवल अप भी कर सकता है। तभी आगे बढ़ते हुए ड्रैगो को एक डार्क वर्म दिखता है। ड्रैगो उसके स्टेटस को देखने लगता है और उसको देखने को मिलता है कि डार्क वर्म का टाइटल है एग ईटर्स। ये देखने के बाद ड्रैगो समझ जाता है कि भाई वो गलत जगह पर आ चुका है। तभी डार्क वर्म उसे देख लेता है और यकीनन वो ड्रैगो को खाने के लिए आने लगता है। ड्रैगो अपनी रोल स्किल का यूज करके भागने लगता है, लेकिन वो समझ जाता है कि सिर्फ भागने से कुछ नहीं होने वाला। ड्रैगो डार्क वर्म की एचपी को देखता है जो कि उससे ज्यादा थी। ड्रैगो कहता है कि इसके साथ डायरेक्ट फाइट में वो हार ही जाएगा, उसे कुछ ट्रिक का यूज करना होगा। ड्रैगो एक पहाड़ के किनारे में आ जाता है और जैसे ही डार्क वर्म उस पर अटैक करता है, ड्रैगो वहाँ से जंप लगा के उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। दोनों नीचे गिर जाते हैं, लेकिन ड्रैगो ने डार्क वर्म को खत्म कर दिया होता है। डिवाइन वॉइस ड्रैगो को बताती है कि डार्क वर्म को हराने से उसे 12 एक्सपी पॉइंट मिल चुके हैं। साथ ही ड्रैगो को वॉकिंग एग टाइटल भी मिल जाता है। इस टाइटल से उसे और 12 एक्सपी मिल जाता है। ड्रैगन एग लेवल 1 से लेवल 5 में हो जाता है और ये मैक्स लेवल होता है। इसके बाद ड्रैगो इवोल्यूशन कंडीशन को रीच कर चुका होता है। डिवाइन वॉइस ड्रैगो से पूछती है कि क्या वो अपने पॉसिबल इवोल्यूशन को देखना चाहता है और एक दिन ड्रैगो हाँ कहता है। ड्रैगो के सामने बेबी ड्रैगन और लिटिल ड्रैगन ये दो ऑप्शन आ जाते हैं। इनमें से एक इवोल्यूशन को उसे चुनना होता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि लिटिल ड्रैगन ये साइज में स्मॉल रहते हैं। हालांकि स्मॉल ड्रैगन की साइज भी एक बियर की साइज जैसी होती है। एडवेंचरस इसके फायर और ब्रीथिंग अटैक से डरते हैं। बेबी ड्रैगन इसके क्लॉज और फैंग से छोटे होने की वजह से ये कॉम्बैट के लिए सूट नहीं है। हालांकि आगे चल के ये बहुत ही अलग अलग काइंड ड्रैगन में इवॉल्व हो सकता है, लेकिन ऐसा होने से पहले ज्यादातर टाइम बेबी ड्रैगन्स मॉन्स्टर या एडवेंचरर्स के हाथों ही हंट हो जाते हैं। ड्रैगो भाई यहाँ पर अभी सोच पे पड़ जाता है कि आखिर वो किसको चुने। तभी ड्रैगो के ऊपर कोई हाथ रखती है और उसे कहते हैं कि स्ट्रॉन्ग बनो, तुम्हारा गोल टॉप पे रीच करना है। मुझे तुमसे बहुत ही उम्मीदें हैं, मुझे डिसअपॉइंट मत करना। ड्रैगो पूछता है कि क्या ये डिवाइन वॉइस है, पर डिवाइन वॉइस इसका कोई जवाब नहीं देती। वो बस इतना कहते हैं कि डिवाइन वॉइस स्किल लेवल 2 पे अपग्रेड हो गई है। ड्रैगो को जो अभी आवाज आई थी यकीनन वो कोई और ही है और ये जो डिवाइन वॉइस है ये सिस्टम की आवाज होती है। ड्रैगो भी ये सब कुछ समझ गया होता है क्योंकि दोनों आवाज अलग थी। जैसे कि उस आवाज ने ड्रैगो को कहा है कि उसे टॉप पे रीच करना है, इसलिए ड्रैगो सोचता है कि लिटिल ड्रैगन का इवोल्यूशन काफी लिमिटेड है और बेबी ड्रैगन आगे जाके बहुत ही ज्यादा इवॉल्व हो सकता है। ड्रैगो यहाँ पर बेबी ड्रैगन को चुन लेता है। हम देखते हैं कि ड्रैगो एग से बाहर आ जाता है। डिवाइन वॉइस बताते हैं कि ड्रैगन एग ड्रैगन बेबी में इवॉल्व हो चुका है। टाइटल स्किल सन ऑफ ड्रैगन किंग से ड्रैगो की सारी स्किल जो लेवल 5 से कम है वो इंक्रीज हो जाती है। साथ ही ड्रैगो को ड्रैगन स्किल, बेबी ब्रेथ ये स्किल भी मिल जाती है। अच्छा तो ये है बेबी ड्रैगन। यार मेरे स्टैट तो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं। हालांकि लगता है कि इवोल्यूशन होने के बाद भी मेरा एचपी और एमपी पूरा फुल नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इवोल्यूशन होने के बाद भी मुझे रेस्ट करना होगा। थैंक्स ब्रो, तुम्हारे वजह से आज मैं बस एक एज नहीं रहा। तभी ड्रैगो को भाई इसको देख के भूख लग जाती है। लेकिन वो हैरान था कि भाई उसको एक डार्क वर्म को देख के भूख कैसे लग सकती है।
लेकिन थोड़ी देर बाद ड्रैगो समझ जाता है कि भाई उसके ड्रैगन इंस्टिंक्ट की वजह से ये हो रहा है। उसकी बॉडी कह रही है कि वो इसे खा ले। ड्रैगो को वैसे भी स्ट्रॉन्गर बनना है तो उसे इसे खाना ही पड़ेगा। हम देखते हैं कि ड्रैगो इसे खा लेता है और उसका स्वाद उसे हद से ज्यादा ही बेकार लगता है। खैर अगले दिन जब ड्रैगो अपने आप को रिवर में देख रहा होता है, पवन में कहता है कि मुझे नहीं पता है कि अभी मैं कहाँ पर हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि शायद से मैं इस दुनिया में रीइंकार्नेट हो गया हूँ और शायद से ये दुनिया एक आरपीजी गेम की सिस्टम की तरह है जहाँ पर मुझे एएसपी मिलने के बाद मैं इवॉल्व और लेवल अप हो रहा हूँ। हालांकि इससे पहले भी मैं क्या था इसके बारे में मुझे कुछ भी याद नहीं है, मुझे बस इतना पता है कि मैं एक ह्यूमन था। तभी ड्रैगो के पीछे बहुत सारे डार्क वर्म्स आ जाते हैं, लेकिन ड्रैगो अब इनसे बिल्कुल भी नहीं डरता। वो एक एक करके इन सभी डार्क वर्म को खत्म करने लगता है और ड्रैगो को बहुत सारी EXP मिल रही होती है। कुछ ही डार्क वर्म्स को खत्म करने के बाद ड्रैगो का बेबी ड्रैगन फॉर्म लेवल 1 से लेवल 3 का हो जाता है। आगे ड्रैगो अपने बेबी ब्रेथ का यूज करके डार्क फॉर्म को जला देता है। उसका लेवल फिर से लेवल 7 हो जाता है। ऐसे फाइट करने की वजह से ड्रैगो को इनफाइटर टाइटल और ड्रैगन पंच स्किल मिल जाती है। ड्रैगो ड्रैगन पंच का यूज करके डार्क फॉर्म को खत्म कर देता है। सारे डार्क फॉर्म को खत्म करने के बाद ड्रैगो का लेवल 15 हो जाता है। इन सबको खत्म करने के बाद ड्रैगो को भूख लग जाती है, लेकिन उसको इन सभी डार्क फॉर्म को खाने का बिल्कुल भी मन नहीं था। तभी ड्रैगो को सामने मशरूम दिखते हैं, वो उनको खा लेता है और उनका टेस्ट तो भाई डार्क वर्म से भी बहुत ही बेकार होता है। मुझे लगा कि मैं तो मर ही जाऊंगा, मुझे ऐसे दिखे हुए मशरूम को नहीं खाना चाहिए। तभी डिवाइन वॉइस कहते हैं कि ड्रैगो को पॉइजन रेजिस्टेंस की भी मिल चुकी है। आगे ड्रैगो किसी और चीज को हट करने का सोचता है जो कि खाने में टेस्टी हो। तभी ड्रैगो की साइड से एक ग्रे वुल्फ निकलता है। ड्रैगो देखता है कि उसकी स्टैट तो ड्रैगो से कम है। ड्रैगो आगे पहले ड्रैगन ब्रेथ से इस पर अटैक करता है, फिर ड्रैगन पंच से वो वुल्फ को खत्म कर देता है। ड्रैगो को इससे बहुत ही टेस्टी खुशबू आ रही होती है और हम देखते हैं कि ड्रैगो वुल्फ को अच्छे से कुक करके खाता है और इसकी टेस्ट उसे बहुत ही ज्यादा अच्छी लगती है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो एक और वुल्फ को हट करके उसे कुक करने लगता है, तो फिर ड्रैगो को किसी की आवाज सुनाई देने लगती है। आवाज ग्लिच टाइप की थी, लेकिन ये ह्यूमंस की आवाज होती है। ड्रैगो तुरंत आवाज के पास आ जाता है तो देखते हैं कि सामने से 2-3 एडवेंचरर ह्यूमंस आ रही है। ड्रैगो सोच रहा होता है कि भाई भले ही वो एक ड्रैगन है पर दिखने में तो वो क्यूट है ना, तो चलो ड्रैगो जाके ह्यूमन से बात की जाए। ड्रैगो पहले सबकी स्टैट देखता है, सबके स्टैट ड्रैगो से कम ही होते हैं। ड्रैगो इनके सामने आ जाता है, लेकिन ये ह्यूमंस उस पर अटैक कर देते हैं। दूसरा वाला ह्यूमन ड्रैगो को पैरालाइज कर देता है। ड्रैगो समझ जाता है कि उसने गलती कर दी है, भले वो कैसे भी हो, लेकिन वो है तो एक ड्रैगन ना, ह्यूमंस उसको खतरा ही समझेंगे। बंदा भाई ड्रैगो को खत्म करने वाला होता है, तभी ये लड़की देखती है कि ड्रैगो रो रहा है। वो लड़की बंदे को रोक देती है, वो कह रही होती है कि उसे ड्रैगन कोई खतरा नहीं लग रहा। आगे हम देखते हैं कि वो लड़की ड्रैगन को हील करने लगती है। लड़की ड्रैगो से पूछती है कि तुम ठीक तो हो ना। ड्रैगो को ग्लिच सी आवाज आती है, हालांकि वो समझ जाता है कि लड़की उसे पूछ रही है कि वो ठीक है ना। ये दोनों बंदे भाई आगे बढ़ जाते हैं। ड्रैगो लड़की के स्टैट को देखता है, इसका नाम मिरिया होता है। ये एक अर्थ ह्यूमन स्पीसीज से है। ड्रैगो देखता है कि मिरिया का HP कम होने के बावजूद वो उसे हील कर रही है। ड्रैगो का पैरालाइज इफेक्ट लगभग चला गया होता है। ड्रैगो को पता है कि जैसे ही वो ठीक हो जाएगा मिरिया उसे छोड़कर चली जाएगी, इसलिए ड्रैगो भाई थोड़ा सा ऐसे रुक जाता है। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को लायर टाइटल मिल चुका है, जिससे उसको पेस्ट किलर और सेफ्टी फर्स्ट ये दोनों स्किल मिल जाती है। लड़की ड्रैगो से कहती है कि उसका पैरालाइज जल्द ही ठीक हो जाएगा, लेकिन ड्रैगो को इसकी आवाज ग्लिच सी सुनाई दे रही होती है। तभी डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को ग्लिच लैंग्वेज स्किल मिल गई है। ड्रैगो समझ जाता है कि अगर वो इस स्किल के लेवल को अप करता है तो वह ह्यूमंस की लैंग्वेज को क्लियरली समझ पाएगा। तभी सामने जहाँ पर वो बंदे गए थे वहाँ से एक भयंकर आवाज आती है। ड्रैगो समझ जाता है कि उन बंदों का सामना किसी खतरनाक एनिमी से हो गया है। मिरिया उनके पास जाने लगती है, लेकिन ड्रैगो उसे रोक रहा होता है। ड्रैगो मन में कहता है कि प्लीज तुम मत जाओ, तुम्हारे पास माना नहीं है, तुम हीलिंग मैजिक को कास्ट नहीं कर पाओगी। लेकिन मिरिया ड्रैगो के हाथ को हटा देती है और ड्रैगन को अपना ध्यान रखने को कह के यहाँ से निकल जाती है। रोको मत जाओ, अरे यार पैरालाइज अभी भी पूरे तरीके से गया नहीं है, आगे बढ़ो। मैं जानता हूँ कि सामने जो एनिमी है मैं उसे जीत नहीं पाऊंगा, लेकिन अगर मैं उन तीनों के साथ अपनी स्ट्रेंथ को जोड़ लेता हूँ तो शायद से काम कर सकता है। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो का पैरालाइज इफेक्ट पूरी तरीके से चला गया होता है। ड्रैगो बहुत ही जल्दी से मिरिया की तरफ निकल पड़ता है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद ड्रैगो देखता है कि सामने लिटिल रॉक ड्रैगन है। इसका HP 197 होता है, जो कि ड्रैगो से बहुत ही ज्यादा है। ड्रैगो को सामने मिरिया भी दिखती है, लेकिन तभी लिटिल ड्रैगन भी ड्रैगो को देख लेता है। रॉक ड्रैगन ड्रैगो पे अटैक कर देता है। ड्रैगो साइड में होके अटैक को डॉज कर लेता है। मैं पागल था जो सोचा कि मैं ह्यूमन के साथ मिलके इसे जीत पाऊंगा, अब ये नामुमकिन है। और इस ड्रैगन में ऐसा कौन सा पार्ट है जो इसे लिटिल कहा जा रहा है? तभी
ड्रैगो देखता है कि मिरिया उसके सामने है और वो जिंदा है। रॉक ड्रैगन मिरिया की तरफ जा रहा होता है। ड्रैगो यहाँ पर सोच रहा होता है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए। तब ड्रैगो को वो वुमन की आवाज आने लगती है। वो ड्रैगो से कह रही होती है कि वो यहाँ से भाग जाए। ड्रैगो मन में कहता है, मैं जानता हूँ मेरे पास अभी कोई भी ऐसी स्किल नहीं है जो मैं इसे रोक पाऊँ। इस ड्रैगन को हराना मेरे लिए अभी नामुमकिन है। लेकिन फिर भी ड्रैगो को याद आता है कि कैसे मिरिया ने उसको बचाया था, तो आखिर वो उसे ऐसे मरने के लिए कैसे छोड़ सकता है। ड्रैगो रो स्किल का यूज करके ड्रैगन पर अटैक कर देता है। ऐसा करने की वजह से ड्रैगो को किंग ऑफ इवेशन टाइटल मिल जाता है। ड्रैगो देखता है कि ओल्ड मैन तो मर चुका है, दूसरा वाला बंदा वो जिंदा होता है। ड्रैगो रॉक ड्रैगन पे लगातार बहुत बार रोज से अटैक करता है और तेजी से आगे भागने लगता है। ड्रैगो का प्लान होता है कि वो रॉक ड्रैगन का ध्यान भटका के उसे उनसे दूर करे और वापस आके उन दोनों को बचा ले। लेकिन रॉक ड्रैगन जमीन पर अटैक करके ऑफ स्टैक से ड्रैगो पे अटैक कर देता है। ड्रैगो यहाँ पर नीचे गिर जाता है। ड्रैगो ने भी सोचा नहीं था कि रॉक ड्रैगन उस पे ऐसे अटैक करेगा। रॉक ड्रैगन ड्रैगो के पास आ रहा होता है। ड्रैगो और ड्रैगन पंच स्किल से रॉक ड्रैगन के मुंह पे पंच मारता है। लेकिन ड्रैगो देखता है कि इस रॉक ड्रैगन के पास रीजनरेट एबिलिटी भी है और यकीनन ये देखने के बाद ड्रैगो बहुत ही ज्यादा हैरान हो गया होता है। ड्रैगो के पास अभी बस एक ही रास्ता होता है, वो मिरिया को उठा लेता है और वो जानता है कि अभी वो उस दूसरे बंदे को बच नहीं सकता। ड्रैगो मिरिया को लेके यहाँ से भागने लगता है। थोड़ी देर बाद ड्रैगो मिरिया को एक सेफ जगह पर लाता है, लेकिन वो देखता है कि मिरिया का एचपी धीरे धीरे कम होता जा रहा है। मुझे जल्दी से कहीं पे ले जाना होगा। वहीं से किस डायरेक्शन में मिला था? इस डायरेक्शन से मुझे हल्की सी ह्यूमंस की स्मेल आ रही है। ड्रैगो मिरिया को लेके उस डायरेक्शन में भागने लगता है। तभी हम देखते हैं कि उसके पीछे ग्रे वुल्फ लगे होते हैं। आगे वुल्फ इन दोनों को घेर लेते हैं। ड्रैगो मिरिया को नीचे रख के वुल्फ से लड़ने लगता है। यहाँ मिरिया को हल्का सा होश आता है। वो धुंधला सा देखते है कि ड्रैगो वुल्फ से लड़ रहा है और उसे बचा रहा है। बस इतना ही देखने के बाद मिरिया यहाँ पर फिर से बेहोश हो जाती है। इसके बाद हमें रात में दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि ड्रैगो की हालत भी भाई अभी कुछ ठीक नहीं होती। वो भी अपनी लिमिट पर आ गया होता है। खैर लेकिन जैसे तैसे फाइनली वो ह्यूमन विलेज में पहुँच गया होता है। ड्रैगो चिल्ला रहा होता है कि प्लीज यहाँ पर कोई आइए। नॉर्मल जो ह्यूमन यहाँ पर होते हैं वो ड्रैगन को ऐसे बात करते हुए नहीं सुन पाते। उनको बस ड्रैगो की चिल्लाने की आवाज आ रही होती है। लेकिन विलेजर्स यहाँ पर ड्रैगो को एक मॉन्स्टर समझ लगते हैं और उनको लग रहा था कि ड्रैगो ने ही मिरिया की ये हालत कर दी है। विलेजर्स ड्रैगो पे अटैक कर देते हैं। वो ड्रैगो से कह रहे होते हैं कि वो मिरिया को छोड़ दे। ड्रैगो ऐसे कह रहा होता है कि वो मिरिया को बचाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन विलेजर्स को उसकी कोई भी बात समझ नहीं आती। ड्रैगो समझ जाता है कि उसे वो बस एक मॉन्स्टर की तरह देख रहे हैं। ड्रैगो मिरिया को नीचे रखता है और यहाँ से निकल जाता है। कोई बात नहीं, मेरा अभी ठीक है, मेरे लिए यही काफी है। मुझे लगता है कि ड्रैगन भले ही कुछ भी करे, लेकिन वो एक ड्रैगन नहीं है ना। ड्रैगो लंगड़ाते हुए यहाँ से निकल जाता है। डिवाइन वॉइस बताते हैं कि ड्रैगो को इतनी बिटी हीरो टाइटल मिल गया है। इसके बाद हमें 2 दिन बाद दिखाया जाता है, जहाँ पर मिरिया जल जाती है। हमें देखने को मिलता है कि मिरिया अभी मेरी एले के घर में होती है। मेरी एले ने ही उसे हील किया होता है। तुम बहुत ही ज्यादा इंजर्ड हो गई थी। तुम्हें हील करने के लिए मुझे बहुत ही ज्यादा मैजिक यूज करना पड़ा। इतना मैजिक यूज किए हुए मुझे काफी समय हो गया था। खैर लगता है कि तुम्हारे सारे गाँव हील हो चुके हैं। मिरिया को यकीनन पता होता है कि किसी ने तो उसको विलेज में यहाँ पर उठा के लाया था, लेकिन वो कौन है इसके बारे में अभी मुझे याद ही नहीं आ रहा था। मुझे यकीन नहीं हो रहा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा था ना कि डॉज और ग्रांड से दूर रहना। माफ कर देना। वैसे वो दोनों ठीक तो है ना? मेरे लिए बताती है कि ग्रैंड मर चुका है। उनको फॉरेस्ट में उसकी बॉडी मिली। उसे देखने से ऐसा लगा कि किसी ने उसे क्रश कर दिया हो। बात रही डॉज की, तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता। उसकी बॉडी ही नहीं मिली। लेकिन हालात को देख के इनको ऐसा लग रहा होता है कि रॉक ड्रैगन ने उसे खा लिया। ये सब सुनने के बाद मिरिया बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाती है। इसका मतलब मैं अकेले सर्वाइवर हूँ। काश अगर मैंने डॉज को रोक दिया होता। कम से कम तुम जिंदा बची, यही हमारे लिए बहुत ज्यादा है। डॉज शुरू से ही किसी के सुनने वालों में से नहीं था। वो बुरा पर्सन नहीं था। हम देखते कि जब भी विलेज के अराउंड कोई मॉन्स्टर आता था तो सबसे पहले डॉज उसे निपटा देता था। एक रात मिरिया ने देखा था कि डॉज एक बंदे पे बहुत ही गुस्सा हो गया था। बंदे ने डॉज से कहा था कि डॉज रॉक ड्रैगन को नहीं हरा सकता। डॉज बोल गया, क्या रॉक ड्रैगन को देख के तुम भाग गए थे? वो काफी पहले की बात है, लेकिन अभी मैं यकीनन उसे हरा सकता हूँ। अब तो देख, मैं उसे हरा के ही दिखाऊंगा। इसके बाद अगले दिन डॉज ने मिरिया से कहा था कि मेरी एले ने उसे रॉक ड्रैगन को हंट करने की परमिशन दे दी है, लेकिन वो मिरिया से झूठ ही बोल रहा था। मेरी एले अभी कहाँ पर है? वो अभी पास के गांव में किसी काम के लिए गई है। रॉक ड्रैगन इस एरिया में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है। मेरे एले ने हमें कहा है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसे अकेला छोड़ देना है। उन्होंने मुझे ये भी कहा है कि अगर तुम उससे फाइट करने के लिए जा रहे हो तो मैं तुम्हारी हेल्प ना करूं। लेकिन फिर भी डॉज कह रहा होता है कि मेरे एले ने उसे खुद परमिशन दी है। ग्रैंड्स भी वहीं पर था। मेरा चाहे तो उससे पूछ ले। और हम देखते हैं भाई ग्रैंड्स भी यहाँ पर हाँ ही कह रहा होता है। बेचारी भोली मिरिया इनकी बातों में आ जाती है। प्रेजेंट में हमें देखने को मिलता है कि मिरिया ये सब बात मेरे एले को बता रही थी। वो गधा टॉर्च अपनी प्राइड से ही मारा गया। लोग छोटी छोटी बातों से अपने ईगो को हर्ट कर लेते हैं। वैसे कमाल की बात है कि इतनी इंजर्ड होने के बावजूद तो वो विलेज तक अपने आप से आ गई। हाँ, ये आप क्या
ले रही है, क्या किसी ने मुझे यहाँ पर विलेज में उठा के नहीं लाया था? ये सुन के मेरी एले हैरानी हो जाती है। वो कहती है कि मिरिया ये क्या कह रही है? विलेज के बाहर ही किसी मॉन्स्टर ने उस पर अटैक कर दिया था, लेकिन रॉक ड्रैगन के अटैक के बाद मैं बेहोश हो गई थी। हो नहीं सकता कि उस हालत में मैं अपने आप से सीधा विलेज में आ पाऊँ। आखिर ये कैसे हो सकता है? उतनी रात में तो कोई भी विलेजर फॉरेस्ट में नहीं जाता। विलेजर्स को विलेज के बाहर तुम बेहोश मिले, एक मॉन्स्टर तुम पे अटैक करने वाला था, लेकिन ग्रिगोरी ने उसे भगा दिया और तुम्हें बचा लिया। यह सब सुन के मिरिया थोड़ी हैरान हो गई थी। मेरे लिए उसे कहते हैं कि कुछ ऐसे केसेस होते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा शॉक लगने की वजह से लोग अपनी मेमोरीज को भूल जाते हैं, लेकिन तभी मिरिया को ड्रैगो की मेमोरी याद आ जाती है और मेरे लिए से पूछते हैं कि उसके पास जो मॉन्स्टर था वो दिखने में कैसा था, लेकिन मेरे एले को इसके बारे में कुछ पता नहीं था। जब मेरे लिए वहाँ पर गई थी तब तक वो मॉन्स्टर वहाँ से भाग चुका था। मिरिया मन में सोच रही थी कि क्या सच में उस लिटिल ड्रैगन ने उसकी जान बचाई। इसके बाद हमें ड्रैगो को दिखाया जाता है। आराम करने के बाद उसके सारे घाव हील हो चुके थे। सच में ड्रैगन होना अपने आप में ही अलग बात है। अगर मैं ह्यूमन होता तो ये घाव जल्दी से ठीक नहीं होते। ड्रैगो यहाँ पर रियलाइज करता है कि अब वो बहुत ही ज्यादा कमजोर है। इवॉल्व होने के बाद ड्रैगो को लगा था कि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है, लेकिन ऐसा नहीं है। ड्रैगो यहाँ पर ठान लेता है कि अब वो स्ट्रॉन्गर बनेगा। आगे हम देखते हैं कि ड्रैगो ने एक पेड़ पर एक डार्क वर्म को लटका दिया होता है। ये एक ट्रैप होता है। डार्क वर्म के पास एलाइज को बुलाने की एक स्किल होती है। इससे से दूर से डार्क वर्म यहाँ पर आ गए होते हैं। जैसे ही काफी सारे डार्क वर्म यहाँ पर आ गए थे, ड्रैगो उनको एक साथ ही खत्म कर देता है। थैंक यू, तुम्हारी ये कॉल एलाइज के सच में बहुत काम आई। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को वे ऑफ इविल टाइटल मिल गया है। तभी पीछे से और वर्म्स आते हैं। ड्रैगो उनको खत्म कर देता है। उसके बाद आगे ड्रैगो लगातार बहुत सारे डार्क वर्म को खत्म कर देता है। उसे बहुत सारा ईएक्सपी मिल जाता है। सारे डार्क वर्म को खत्म करने के बाद आखिर में ड्रैगो का लेवल 25 हो जाता है। अब लेवल 25 पे फिर से इवोल्यूशन का ऑप्शन होता है। इस बार ड्रैगो को मिनी ड्रैगन, मिनी एंजल ड्रैगन, किड मार्बल ड्रैगन, यंग प्लेज ड्रैगन, ये 5 इवोल्यूशन ऑप्शन मिलते हैं। लेकिन ड्रैगो कंफ्यूजन हो गया होता है कि भाई अब वो किसे चुने। डिवाइन वॉइस बताती है कि मिनी ड्रैगन ये लिटिल ड्रैगन की तरह ही स्मॉल साइज के होते हैं। इनकी ग्रोथ स्लो और इसके इवोल्यूशन के पास भी बहुत ही कम है। हालांकि इसके बदले आगे के इवोल्यूशन में ये पोटेंशियल दिखा सकते हैं। ड्रैगो को ये वाला ड्रैगन भाई कुछ पसंद नहीं आता। आगे डिवाइन वॉइस मिनी एंजल ड्रैगन के बारे में बताती है। सिंपल में बताया जाए तो मेनली ये हीलिंग में एक्सपर्ट है। ये अलग अलग प्रकार की व्हाइट मैजिक भी कर सकता है, लेकिन कॉम्बैट में ये किसी भी काम का नहीं। ये बिल्कुल भी फाइट वगैरह नहीं कर सकता। इसके बाद है किड ड्रैगन। ये वाला अपना ड्रैगो अभी जो लिटिल ड्रैगन है उसका टियर अप वर्जन है। ये लिटिल ड्रैगन का प्रॉपर नेक्स्ट स्टेज है। ग्लोइंग स्टेज में होने के बावजूद भी इसकी फिजिकल एबिलिटीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग है। इसके बाद है किड मार्बल ड्रैगन। ये ड्रैगन अचानक से ही म्यूटेशन में जा सकता है। मोस्ट ऑफ द ड्रैगन में इसकी मैजिक पावर सबसे ज्यादा है। इसके बाद आखिर में यंग प्लेज ड्रैगन। ये एक इविल ड्रैगन बनने का पहला स्टेप है जो कि आगे चल के डिजास्टर फैलाएगा। ये सुनते ड्रैगो डिवाइन वॉइस को इसके बारे में बताने से रोकने लगता है, लेकिन डिवाइन वॉइस रुकती नहीं। वो बताती है कि यंग प्लेज ड्रैगन के पास हाई इंटेलिजेंस है, जिससे वो ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन भी कर सकता है और फिर ह्यूमन विलेज में भी जा सकता है, लेकिन बुरे काम करने के लिए। ड्रैगो जैसे ही ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को सुनता है वो भाई अब पूरी तरीके से हैरान हो जाता है। वो मन में सोच रहा था कि भाई अगर वो ह्यूमन बन गया तो वो विलेज में जा सकता है, लेकिन साथ ही ये यंग प्लेज ड्रैगन का इविल होना ये भी देख के उसे बहुत ही ज्यादा अभी कंफ्यूजन हो रही थी। ड्रैगो को भी मिरिया की बहुत ही चिंता हो रही थी। अरे यार मुझे ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, मुझे कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं यार, ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीखने के बाद मैं प्योर और ऑनेस्ट जिंदगी जीऊंगा। ड्रैगो भाई यंग प्लेज ड्रैगन के पाथ को चुन लेता है और हम देखते कि अब वो एक खतरनाक ड्रैगन बन जाता है। ड्रैगो अपने आप को रियल में देखता है। इसमें भी कुछ ज्यादा इविल नहीं दिख रहा। जितना ज्यादा मैं खुद को देख रहा हूँ उतना इविल लग रहा हूँ यार। डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो की स्टेटस इविल स्किल लेवल 3 की हो गई है। अब वो अपने खुद की स्किल्स को और डिटेल्स में देख सकता है। डिवाइन वॉइस स्किल भी लेवल 2 की हो जाती है। ड्रैगो को फ्लाई और ड्रैगन स्किल पाउडर ये और नई स्किल मिल जाती है। ड्रैगो के निबल अब वेनम फैंग बन गए होते हैं। साथ ही उसको डार्क टाइप डिसीज ब्रेथ और पैरालाइज वेनम ये स्किल मिल गई होती है और क्लैमिटी और वंडर ये टाइटल मिल गए होते हैं। अबे यार ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक चीज है। हाँ बस इतना ही था। ओए ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर है? अरे डिवाइन वॉइस तुमने मुझे जो बोला था ये तो ऐसा नहीं है। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन कहाँ पर है? हाँ क्या उसके लिए मुझे पहले कोई लेवल अप करना होगा? अरे कुछ तो बोलो, मेरा दिल बैठा जा रहा है। डिवाइन
डिवाइन वॉइस बताती है कि लेवल 3 के नेचर के अकॉर्डिंग वो इसके बारे में कुछ नहीं बता सकती। ड्रैगो भाई परेशान हो जाता है। ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के अलावा उसे यंग प्लेज ड्रैगन में बाकी सब कुछ मिल जाता है। खैर ड्रैगो अभी के लिए अपने डिटेल्स को देखने का सोच रहा है। सबसे पहले वो डिवाइन वॉइस स्किल के बारे में ही डिटेल्स में देखने लगता है, लेकिन डिवाइन वॉइस कहती है कि लेवल 3 के नेचर से वो डिवाइन वॉइस स्किल के बारे में नहीं बता सकती। ड्रैगो को लगा था कि ऐसा होगा। खैर ड्रैगो ड्रैगन स्केल पाउडर के बारे में पूछता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि इस स्किल से ड्रैगो अपने विंग्स को फ्लैप करके एक स्मोक टाइप मिज़मा को छोड़ सकता है। इसके एरिया के सभी पे ही ये असर कर देता है। मैक्स लेवल पे ड्रैगो स्किल का यूज करके किसी नेशन के ऊपर से उड़ता है तो ये स्किल पूरे नेशन को वाइप आउट कर सकती है। नहीं मुझे ये सब नहीं चाहिए। मैं क्या कोई बायोलॉजिकल वेपन हूँ? मुझे नेक्स्ट स्किल के बारे में बता। डिवाइन वॉइस डिसीज ब्रेड के बारे में बताती है। इसके से ड्रैगो एक डिसीज मियाज़वा ब्रेड से अटैक कर सकता है। इसके एनिमी के बफ को कम कर देती है। साथ में ये बहुत ही ज्यादा घातक भी है। एक बार इसी ब्रेड ने पूरे सिविलाइजेशन को वाइप आउट कर दिया था। क्या मैं फिर से गुड वाली पाथ में जा सकता हूँ? अरे हाँ, मेरे टाइटल्स उनका बड़ा इम्पैक्ट है, राइट? डिवाइन वॉइस बताती है कि इटी बिटी हीरो ये टाइटल एक साहस का प्रतीक है। इस टाइटल का ऑनर एक दिन एक हीरोइक स्टेट को रीच करेगा। इस टाइटल से सर्टेन वेपन का डैमेज थोड़ा सा इंक्रीज होगा। साथ ही इवोल्यूशन पाथ में इसका बड़ा इन्फ्लुएंस है। ये सब सुनने के बाद ड्रैगो को भाई थोड़ी सी राहत मिलती है। वो कहता है कि शायद से अगर वो इसे लेवल अप करता है तो वो इस इविल वाले ड्रैगन के रूट को अवॉइड कर पाएगा। ड्रैगो अगले टाइटल वंडर के बारे में पूछता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि ये टाइटल एक डियाबोलिक विलेन को मिलता है जिसने अपने पीछे लाशों का पहाड़ बनाया है। इस टाइटल से डार्क टाइप अटैक का डैमेज थोड़ा सा इंक्रीज हो जाता है। ये देखने के बाद ड्रैगो भाई बहुत ही ज्यादा पैनिक हो जाता है। अरे यार मैंने टोटली गलत चॉइस कर दी है, वापस करो, मुझे वापस से इरोजन बेबी बना दो। इसके बाद हमें इन दोनों को दिखाया जाता है जहाँ पर मेरी विलेज के सारे वार्डिंग स्टोन को देख रही होती है। हमें पता चलता है कि ये वार्डिंग स्टोन विलेज के अराउंड एक शील्ड बनाते हैं जिससे मॉन्स्टर अंदर नहीं आ सकते। मेरे लिए बताती है कि स्ट्रॉन्ग विल वाले मॉन्स्टर के खिलाफ ये बैरियर काम नहीं करता। आपका मतलब ये है कि जो मॉन्स्टर उस दिन विलेज में आया था, मुझे पक्का तो पता नहीं है क्योंकि मैंने उसे देखा जो नहीं था। मेरे लिए सारे चार्म्स को देख रही थी कि कोई टूटा हुआ तो नहीं, लेकिन आगे उसे देखने को मिलता है कि सारे चार्म्स ठीक ही है। तभी मेरी एली को मॉन्स्टर के बारे में बताने को कहती है। उस इंसिडेंट के बाद तो मॉन्स्टर के बारे में कुछ ज्यादा ही ऑब्सेस्ड नहीं हो? आखिर क्या चल रहा है? हाँ, सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि फॉरेस्ट में मिले हुए उस स्मॉल ड्रैगन ने मेरी जान बचाई है। मेरी की क्यूरियोसिटी को चलते मेरे लिए उसे मॉन्स्टर के बारे में बताने लगती है। तुम्हें तो पता ही है मॉन्स्टर अलग अलग फॉर्म में इवॉल्व हो सकते हैं। हट करके वो अपने लेवल को बढ़ाते हैं और फिर और इवॉल्व होते रहते हैं। हाँ, इसके बारे में तो मुझे पता है। लेवल एक ऐसी चीज है जो हम ह्यूमंस में भी है ना। हम ह्यूमंस लेवल को अप करके अपने एबिलिटीज को इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। और जब मॉन्स्टर की बात आती है, अलग अलग टाइप के मॉन्स्टर का मैक्सिमम लेवल अलग अलग होता है। जैसे ही वो अपने मैक्सिमम लेवल को रीच करते हैं वो एक ऐसे मॉन्स्टर में इवॉल्व होते हैं जो कि हाई रैंक का होता है। वो इस प्रोसेस को रिपीट करते हैं और टाइम के साथ अपने फॉर्म को और भी ज्यादा पावरफुल बनाते हैं। सच में कमाल की बात है कि पास्ट के पेपर्स ने मॉन्स्टर के इस नेचर के बारे में पता किया। हाँ, तुम क्या बात कर रही हो? मुझे याद है कि 11 साल पहले मैंने तुम्हें हिस्ट्री के बारे में ऑलरेडी बताया था। अरे रुकिए, तब मैं बस 5 साल की थी। तब मैं बस आपसे मिली थी। हाँ ठीक है, ये भी सही है। तब मैं कितनी छोटी थी ना, आपको देखने के लिए मुझे अपने सर को ऐसे ऊपर करना पड़ता था। ये सुन के भाई मेरी लोग को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। मेरी को समझ आ जाता है कि उसने मेरी एले के दुखती नस में हाथ रख दिया है। मेरी एले को उसकी हाइट छोटी है, इससे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। खैर, मेरे को एक इम्पोर्टेंट बात बताती है कि टाइम टू टाइम स्पेशल पीपल अपीयर होते हैं जो डिवाइन वॉइस को सुन पाते हैं। वो दूसरे के स्टेट लेवल सारी इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। ये बात इनको सिर्फ हीरो या सेंस के जरिए ही पता चली है। मॉन्स्टर का नेचर बस इतना ही होता है कि वो इवॉल्व होकर स्ट्रॉन्गर होते हैं। इसलिए भले ही उस ड्रैगन ने मीरिया को बचाया, लेकिन अगर मीरिया का नेक्स्ट टाइम उससे सामना होता है तो तब तक वो कुछ और ही भयंकर मॉन्स्टर में इवॉल्व हो चुका होगा और वो मीरिया को जान से भी अपनी बात पूरी करे इससे पहले ही मीरिया उसे रोक देती है। माफ कर दीजिए मीरिया, तुम्हें मॉन्स्टर से कोई भी एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी चाहिए। फाइट करना यही उनका नेचर होता है। इतना कह कि मेरे लिए यहाँ से निकल जाती है। मेरे मन में कह रही होती है कि वो ड्रैगन भी एक दिन इवॉल्व हो जाएगा। आगे हमें ड्रैगो को दिखाया जाता है। उसे ठान जाता है कि भाई वो सुपर फास्ट लेवल अप करेगा और सही ट्रैक पे वापस आ जाएगा। वो कोई डीमन किंग न बन के एक हीरो बनेगा। लेकिन ये सबसे भाई पहले ड्रैगो को ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन सीख के विलेज में जाना होता है ताकि वो मेरी
से मिल सके। ड्रैगो यहाँ पर कुछ कमजोर मॉन्स्टर को ढूंढ रहा होता है, लेकिन आगे बढ़ते हुए अचानक से ड्रैगो आगे नहीं बढ़ पा रहा होता। हम देखते हैं कि ड्रैगो के बॉडी पे थ्रेड लगे होते हैं और थ्रेड किसी और की नहीं बल्कि एक स्पाइडर मॉन्स्टर की होती है। ड्रैगो स्पाइडर मॉन्स्टर के स्टैट को देखता है जो कि बहुत ही ज्यादा हाई होते हैं। अरे यार ये तो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मुझे नहीं लगता कि मैं इसे अभी हरा सकता हूँ। स्पाइडर मॉन्स्टर ड्रैगो पे अटैक कर देता है, लेकिन ड्रैगो अपने बेबी ब्रेथ का यूज करके अटैक को डिस्ट्रॉय कर देता है, साथ ही अटैक का मॉन्स्टर को भी हिट हो जाता है। ड्रैगो को लग रहा था कि भाई मॉन्स्टर का खेल तो खत्म हो गया, लेकिन तभी ड्रैगो देखता है कि भाई आग तो उसे खुद भी लग गई है। डिवाइन वॉइस कहती है कि ड्रैगो को फायर रेजिस्टेंस स्किल मिल गई है। आगे ड्रैगो देखता है कि फायर अटैक जो उसने स्पाइडर मॉन्स्टर पे किया था उसका उतना कुछ इम्पैक्ट स्पाइडर मॉन्स्टर पे नहीं हुआ है। ड्रैगो अपने फैन से मॉन्स्टर पे अटैक कर देता है, वो रुकता नहीं। आज जो वो पैरालाइज स्किल से मॉन्स्टर पे लगातार काफी ज्यादा अटैक करता है, लेकिन ड्रैगो को देखने को मिलता है कि इतने सारे अटैक करने के बाद भी वो स्पाइडर मॉन्स्टर की बस आधी एचपी कम कर पाया। ड्रैगो भाई समझ जाता है कि वो इस मॉन्स्टर को अभी नहीं हरा सकता। ड्रैगो अपनी रोल स्किल का यूज करके यहाँ से भागने लगता है, लेकिन स्पाइडर मॉन्स्टर उसका पीछा कर रहा होता है। ड्रैगो हैरानी हो जाता है कि भाई पैरालाइज का इफेक्ट इतनी जल्दी खत्म हो गया। तभी ड्रैगो को याद आता है कि उसके पास फ्लाइंग वाली भी तो स्किल है। ड्रैगो जंप लगा के उड़ने लगता है, लेकिन हम देखते हैं कि वो उड़ ही नहीं पाता। ड्रैगो कह रहा होता है कि आखिर वो उड़ क्यों नहीं पा रहा। ड्रैगो को लग रहा होता है कि शायद से उसका लेवल कम है, इस वजह से वो उड़ नहीं पा रहा। ड्रैगो फिर से रोल का यूज करके आगे बढ़ने लगता है। 10 मिनट लगातार भागने के बाद भी मॉन्स्टर ड्रैगो का पीछा नहीं छोड़ता। ड्रैगो बहुत देर से रोल कर रहा है तो उसकी रोल स्किल लेवल 3 की हो जाती है, इससे उसकी स्पीड बढ़ जाती है। तभी भागते भागते ड्रैगो देखता है कि सामने तो एक बड़ा क्लिफ है। तभी ड्रैगो मन में सोचता है कि अगर वो क्लिफ के उस पार जाता है तो इस स्पाइडर से बच जाएगा, लेकिन उस पार जाने के लिए उसे एक बड़ी जंप लगानी होगी। ड्रैगो फुल स्पीड में जाके एक बहुत ही बड़ी जंप लगा देता है और सामने आ जाता है। ड्रैगो भाई बहुत ही ज्यादा थक गया था, लेकिन तभी ड्रैगो स्पाइडर के थ्रेड को देखता है। हम देखते हैं कि स्पाइडर भी इस साइड आ गया होता है, वो जंप लगा के ड्रैगो के सामने आ जाता है। ड्रैगो फिर से रोल स्किल से भागने लगता है, उसकी स्किल अब लेवल 4 की हो जाती है। तभी ड्रैगो के सामने एक ग्रे वुल्फ आ जाता है, ड्रैगो उसे खत्म कर देता है, उसे 20 एक्सपी मिलती है। साथ ही वॉकिंग एग टाइटल की वजह से उसे एडिशनल 12 एक्सपी और मिल जाती है। यंग प्लेज ड्रैगन लेवल 3 का हो जाता है। आगे ड्रैगो के सामने बहुत सारे मॉन्स्टर आते हैं, वो उनको खत्म करके खाया जा रहा होता है। ड्रैगो का यंग प्लेज ड्रैगन लेवल 8 का हो जाता है, उसके सारे स्टैट अभी बहुत ही ज्यादा बढ़ जाते हैं और ड्रैगो को पता है कि अब वो इस स्पाइडर मॉन्स्टर को खत्म कर पाएगा। ड्रैगो रुक जाता है। ड्रैगो पहले देखता है कि स्पाइडर मॉन्स्टर के पास पैरालाइजिंग टैंक, स्पाइडर सिल्क और डबल पॉइजन ये 3 स्किल है। तब स्पाइडर मॉन्स्टर डबल पॉइजन स्किल से अटैक कर देता है। ड्रैगो पेड़ पे आ जाता है। ड्रैगो के पास पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल है, इसकी वजह से उस पे इस पॉइजन का कोई भी असर नहीं होता। ड्रैगो देखता है कि स्पाइडर चुपचाप से उसे बस देखता जा रहा है। ड्रैगो समझ जाता है कि स्पाइडर वेट कर रहा है कि पॉइजन से ड्रैगो मर जाए, फिर उसके बाद स्पाइडर उसे अपना शिकार बना लेगा। ड्रैगो मन में कहता है स्पाइडर को पता नहीं है कि मेरे पास पॉइजन रेजिस्टेंस स्किल है। मेरे दिमाग में एक आइडिया आया है। ड्रैगो यहाँ पर एक्टिंग करने लगता है कि उस पर पॉइजन का असर हो रहा है। ड्रैगो मरने की एक्टिंग करता है। स्पाइडर बिना फिक्र किए हुए ड्रैगो पे अटैक कर देता है। तब ड्रैगो उठ के स्पाइडर मॉन्स्टर पे बेबी ब्रेथ से अटैक कर देता है। इसके बाद वो अपनी पूंछ से उसको हिट मार देता है। हम देखते हैं कि स्पाइडर मॉन्स्टर यहाँ पर खत्म हो जाता है। उसके मरने के बाद ड्रैगो को बहुत सारा EXP मिलता है, उसका लेवल सीधा लेवल 14 का हो जाता है। बस इतना ही नहीं, ड्रैगो की बेबी ब्रेथ स्किल लेवल 3 की हो जाती है। ड्रैगो को एक नई स्किल ड्रैगन टेल भी मिल जाती है। ड्रैगो डिवाइन वॉइस से पूछ रहा होता है कि आगे और क्या है, लेकिन डिवाइन वॉइस कोई भी जवाब नहीं देती। बस इतना ही था क्या इस ड्रैगन के बारे में जो डिस्क्रिप्शन में था, क्या वो एक झूठ था? नहीं ऐसा नहीं है। क्या ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मुझे पहले कुछ करना पड़ेगा क्या? इसके बाद हमें सीधा शाम में दिखाया जाता है। ड्रैगन ने एक वुल्फ को हंट कर दिया होता है और वो इसे आराम से खा सकता है। तभी आगे बढ़ते हुए ड्रैगो को एक केव दिखती है। वो पहले आवाज देके चेक कर रहा होता है कि भाई क्या अंदर कोई है, लेकिन ड्रैगो को देखने को मिलता है कि भाई ये केव पूरी तरीके से खाली है। ड्रैगो बहुत ही ज्यादा खुश हो जाता है। वो अब से इस केव को अपना बेस बनाने का सोच लेता है। आगे रात को ड्रैगो मस्त से अपना खाना खा लेता है। खाना खाने के बाद ड्रैगो थोड़ा सा बाहर आता है। तभी डिवाइन वॉइस बताती है कि ड्रैगो को मिस्टर शेफ टाइटल मिल गया है। इसके बाद हमें मिरिया को दिखाया जाता है, जहाँ रेस्टोरेंट में उसे एक बंदे से जानने को मिला है कि उसे डॉज को फॉरेस्ट में देखा। बंदा बताता है कि कल जब वो विलेज के आउटसाइड में फिशिंग कर रहा था, उसने ट्रीज में डॉज को देखा जो कि फॉरेस्ट में कहीं गायब हो गया। ये बात सुनते ही मिरिया यहाँ पर मेरियल के पास आती है और उसे सब कुछ बता देती है। मिरिया ने मेरियल से कहा होता है कि वो फॉरेस्ट में जाना चाहती है, लेकिन मिरियल इसके लिए बिल्कुल मना कर देती है। लेकिन मिस्टर डॉज अभी भी जिंदा है, तो फिर वो विलेज में क्यों नहीं आया? हाँ मुझे नहीं पता, लेकिन अगर आपको मेरे अकेले जाने से डर लग रहा है तो मैं विलेजर के साथ पार्टी फॉर्म
करके जाती हूँ। तुम जरा शांत रहोगी, हम तुम्हारी लाइफ रिस्क में नहीं डाल सकते मिरिया। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं गिल्ड को इन्वेस्टिगेशन करने के लिए पूछूंगी। एडवेंचरर्स जल्दी हेल्प के लिए आ जाएंगे। ये सुन के मीरा को थोड़ा बेटर फील होता है। अगले दिनों में ड्रैगो को रिवर के किनारे देखने जाता है, जहाँ पर वो अपना मुंह धो लेता है। कल रात बड़े नींद आ गई, अब मैं और भी ज्यादा लेवल अप करूंगा ताकि ह्यूमन ट्रांसफॉर्मेशन को हासिल कर पाऊँ। तभी ड्रैगो को यहाँ पर साइड में एक वाटर जैसा कुछ दिखता है। लेकिन ड्रैगो को कुछ पता नहीं होता है कि आखिर ये क्या है। वो उसकी स्टैट देखने लगता है, लेकिन वो ग्लिच हो जाता है। ड्रैगो का सर बहुत ही ज्यादा दर्द करने लगता है। डिवाइन वॉइस बताती है कि वो स्टैट लेवल 3 स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को नहीं दिखा पाएगी। वो स्टैट स्किल लेवल 4 की हो जाती है। ड्रैगो हल्का सा स्टैट देख लेता है कि आखिर उसके सामने ये कौन है, लेकिन ऐसा करने की वजह से उसके सर और आंख में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है। तो आज के पार्ट में बस इतना ही था। नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए इस वीडियो को हाइप कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सारा गाइस।